नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। वहीं मनोहर सरकार ने भी 9 साल पूरे कर लिए हैं, जिसे लेकर अब एक अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके जरिए सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को घर घर जाकर जन जन तक पहुंचाया जाएगा। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता टीना कर्मवीर जुड़ी हुई हैं और आम आदमी प्रवक्ता राकेश भडाना जुड़े हुए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनिल जी मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं, किस तरह से देखते हैं आप इन उपलब्धियों को? सरकार के 9 साल सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं। सरकार ने इन 9 सालों पर हर व्यक्ति तक पहुंच बनाई है। हर व्यक्ति तक उसका पूरा लाभ मिले, गरीब से गरीब व्यक्ति को इसका पूरा लाभ मिले, इस बात की चिंता करते हुए सरकार ने निश्चित तौर पर इन 9 सालों के अंदर जो काम किए हैं वो आज तक कभी भी नहीं करे और उसके अंदर हर व्यक्ति पर सरकार की पहुंच बनी है। चाहे वो कोरोना काल के अंदर टीकाकरण का मामला हो, चाहे गरीबों को भोजन राशन बांटने का मामला हो, कोई भी मामला, चाहे जनधन खाते खोलने का मामला हो, या जैसे पहले कहते थे कि 1 रुपया हम ऊपर से बेचते हैं 15 पैसे नीचे तक जाते हैं, अब हम कहते हैं 1 रुपया हम बेचते हैं 1 रुपया ही नीचे जाता है। चाहे वो मामला हो, चाहे किसानों की आय बढ़ने का मामला हो, चाहे एमएसपी का मामला हो, चाहे विद्यार्थियों का मामला हो, चाहे देश की तरक्की का मामला हो, चाहे पूरे विश्व के अंदर भारत का गौरव बढ़ा है ये मामला हो, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है ये मामला हो, हर मामले में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा जहां पर सरकार ने काम नहीं किया हो और सरकार आगे ना बढ़ी हो। पहले हम रक्षा सामग्री टोटल आयात करते थे, आज हम रक्षा सामग्री आयात के साथ साथ निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र का मामला हो, मोबाइल क्षेत्र का मामला हो, कुछ भी क्षेत्र का मामला हो, हर क्षेत्र में हमने पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया है और आज पूरे विश्व की निगाहें भारत की तरफ हैं। ये माननीय नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को दर्शाता है कि हम पूरी तरीके से सरकार की जो है जनता के लिए काम में लगी हुई है। और एक बात बड़ा गर्व के साथ हम कहते हैं, इन 9 सालों के अंदर हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक आरोप भी नहीं है। इन 9 सालों के अंदर दंगे, कर्फ्यू, जो पहले 2014 से पहले हिंदुस्तान दंगे और कर्फ्यू के नाम से जाना जाता था, आज इन 9 सालों के अंदर वो चीज भूल गए हैं। पहले क्या होता था कि काफी कोई अनजानी चीज पर हाथ मत लगाओ, बम हो सकता है, आज कहीं ये चीज चर्चा में नहीं है। आप चाहे अगर हम ये देखेंगे नक्सलवाद, आतंकवाद, यानी हर चीज पर कंट्रोल करा है। और सबसे बड़ी बात है, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे धारा 370 का मामला हो, आज हम पाकिस्तान से कहते हैं कश्मीर में। अनिल जी, उपलब्धियां एक तरफ है, माना कि उपलब्धियां भी हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कमियों की बात की जाए, क्या कमियां रह गई हैं कि खिलाड़ी आज सड़कों पर हैं? बीते दिन भी आपने देखने को हमें मिला है, प्रदर्शन किया गया, उन पर किस तरह के सुलूक किया गया है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो हम खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को भी खिलाड़ियों का सम्मान करना। अगर खिलाड़ी इसमें की आड़ में राजनीति करेंगे, राजनीतिक पार्टियां खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रख के राजनीति करेंगी, तो ये सही मायनों में खिलाड़ियों का भी अपमान है, खेल का भी अपमान। खिलाड़ियों को किसी का ये वोट नहीं होनी चाहिए, खिलाड़ियों को के बहाने कोई आदमी राजनीति कर रहा है, खिलाड़ी इसको करने दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को भी सोचने का विषय है। जहाँ हमारी ये फोगाट बहनें हैं या साक्षी मलिक हैं, मतलब ये हमारी बेटियां हैं, इन पर हमें गर्व है लेकिन हमें पीटी उषा पे भी गर्व है जिसको इन्होंने किस तरह का व्यवहार करके उनको वहां, तो पीटी उषा भी देश की बेटी है, पीटी उषा ने भी देश के लिए गोल्ड मेडल लिए हैं, इनाम लिए हैं। तो मेरा कहना है सम्मान लेना और सम्मान देना दोनों का अधिकार। आप अगर इसको राजनीति का लेकिन अगर खिलाड़ी अपनी बात रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके साथ इस तरह का सलूक का किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, मैं दीपिका जी एक बात बताएं, जब इससे पहले खिलाड़ी धरने पर बैठे थे, पूरी सरकार हमारे उनके साथ खड़ी थी, रातों रात भर सभी मंत्री इनके साथ बैठे थे, इनकी सारी बातें मानी गई थी और बात मानने के बाद में सारी कमेटी बनाई गई थी। अब अगर ये राजनीति का शिकार होकर के बैठेंगे तो ये राजनीति के रूप में देखे जाएंगे। आप ये बताएं, जब इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से कही थी कि इन्हें 2 मांग करी थी, एक हमारी FIR दर्ज होनी चाहिए
एक जिन बच्चियों ने, जिन बेटियों ने शिकायत करी उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातों को इमीडिएटली कर लिया और हमने मान लिया। अब जब आपकी डिमांड पूरे उसके बाद ही आप धरने में बैठे, फिर उसके बाद नई नई डिमांड रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिखाई देता कि खिलाड़ियों के पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप है। ठीक, अनिल जी लौटूंगी आपके पास। जो आना चाहूंगी अनिल जी, जिस तरह से आपने विपक्ष की बात सुनी होगी, विपक्ष पूरी तरह से विकास कार्यों को सिरे से नकार रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर यही कहना है कि हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। दीपिका जी, विपक्ष अपना काम बखूबी निभा रहा है। उसका काम है सरकार की आलोचना करना। ये सरकार की आलोचना कर रहे हैं, ये अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन मन से ये मानते हैं कि जितना भारत में 9-10 वर्षों में विकास हुआ है उतना कहीं भी विकास नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी कांग्रेसी प्रवक्ता ने कुछ शब्द कहे राष्ट्रपति के अपमान की बात, बेटी के अपमान की बात इन्होंने करी है। मैं सिर्फ इनसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ, जिस टाइम राष्ट्रपति मुर्मू जी को हमारी पार्टी में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करा, तो इन्होंने यशवंत सिन्हा को क्यों खड़ा करा? अगर बेटी का, आदिवासियों का, महिलाओं का सम्मान करने वाली बात थी तो उनको निर्विरोध बनने दे सकते थे। इसे इन्होंने निर्विरोध बनने नहीं दिया, तो ये साफ स्पष्ट जाहिर होता है कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, जनता को भड़काने के लिए विरोध कर रहे हैं, जनता को बहकाने के लिए विरोध कर रहे हैं। इनके पास कोई लॉजिक नहीं। इसी तरीके से मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ी आराम से कहा कि बेटी के विषय में जब इन्होंने कहा है, दलितों के विषय में ही कहा है, राष्ट्रपति के विषय में कहा, तो मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट मेंबर होते हैं, पार्टी अपनी तरफ से बनाती, किस महिला को, किस आदिवासी को, किस दलित को राज्यसभा का सांसद बनाया? कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप आरोप 500 लगा सकते हैं, आपके आरोप सिर मारते हैं, लेकिन कुछ करके दिखाएं तो हमको इनकी बातों में दम दिखाई देगा। दूसरी बात, अभी भाई ने कही पानी और बिजली की, दिल्ली की बात कही। जिस टाइम केजरीवाल ने पहला चुनाव लड़ा था तो उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उस शीला दीक्षित के खिलाफ दुष्प्रचार करके लड़ा था। लेकिन उसके बाद ना उसी भ्रष्टाचारी सरकार से हाथ मिला करके इन्होंने सरकार बनाई थी। ये इनका भ्रष्टाचार का चेहरा है। इन्होंने कहा था दिल्ली के अंदर पानी माफ, बिजली हाफ। पानी माफ के ऊपर यह है कि पानी मिलता नहीं है, लोग गोलियां चलती हैं, लोग आत्महत्या करते हैं, पानी की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लोग पानी के एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। ये दिल्ली की जनता ने देख रही है। और बिजली माफ की जो बात इन्होंने जो करी थी कि बिजली हाफ, कहीं भी बिजली हाफ नहीं है, सबके पूरे रेट है। हाँ, कुछ लोगों को जरूर 200 यूनिट तक की सब्सिडी करके माफ करने की इन्होंने ढोंग रचा हुआ है, लेकिन बाकी सब में बिजली की इतनी दरें बढ़ गई कि लोग बिजली का बिल देते हुए परेशान। ये कहते थे कि हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। आज दिल्ली की नालियां तक साफ नहीं है, सड़कों का गंदा पानी सड़कों पर पड़ा हुआ है। आज पंजाब के अंदर आतंकवाद अपना सिर उठा रहा है। पंजाब के अंदर पुलिस थानों के अंदर उमेश पाल जैसे लोग, जो आतंकवादी हैं, नाम भूल गया, वो थाने में जाकर के एसएचओ को मतलब सरेआम मनमानी करवाते हैं। ये पंजाब सरकार का मॉडल है। ये पंजाब सरकार जो आतंकवाद ठीक है। अनिल जी लौटूंगे आपके पास। मुझे बोलना है। जी 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 अनिल जी। दीपिका जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये इन्होंने जो तानाशाही की बात करी है, 1975 को देश भूला नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश को पलट करके लोग आपातकाल लागू करा है, वो कांग्रेस ने करा है, लोग भूले नहीं है। इसी तरीके से ये जो झूठ की बात कहते हैं कि आप सुन ले प्लीज सुन लें। दूसरी जो झूठ की बात कहते हैं कि झूठ के ऊपर इनका मुख्यमंत्री बच्चों की कसम खाता है, इनका मुख्यमंत्री दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगा इस बात की कसम खाता है, इनका मुख्यमंत्री लोकपाल की बात कहता है, इनका मुख्यमंत्री अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल होकर चुनाव न लड़ने की बात कहता है, इनका मुख्यमंत्री 4 कमरों में रहने की बात करता है, जो आलीशान महल उन्होंने बंगला बनाया तो 171 करोड़ रुपए खर्च करके, और इनका मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की बात करते हैं। या तो इन्होंने कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे शीला दीक्षित पर, वो गलत कहे, और अगर वो सही थे तो उनके साथ सरकार बनाई है। इसका मतलब भ्रष्टाचारी के साथ मिलकर के सरकार आप बना रहे हैं, भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं और जनता को गुमराह आप कर रहे हैं। ठीक है टीना जी, फाइनल कमेंट 30 सेकंड का समय। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।